हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग एनआईआईटी लिमिटेड के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप देख सकते हैं 7 जून को ये प्रीवियस क्लोज का डेटा है, 405 के आसपास में एक शेयर की कीमत थी और 8 तारीख को आप देख सकते हैं एडजस्टेड प्राइस हो जाता है 92.15 में। और अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो इनफैक्ट ऐसा बताया जा रहा है कि शेयर प्राइस लगभग 5% ऊपर है। आप देख भी सकते हैं ये 8 जून का ये लेटेस्ट डेटा यहां पर है। तो यहां पर एनआईआईटी के केस में डी मर्जर हुआ है। तो इस डी मर्जर वाली जो चीज है इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, एनआईआईटी का एक कोर बिजनेस है, वो है स्किल एंड कैरियर का बिजनेस। इनफैक्ट अभी जो ये 96 रुपीज के आसपास में जो बिजनेस ट्रेड करता हुआ नजर में आ रहा है वो स्किल एंड कैरियर का बिजनेस है। अब डी मर्जर किस हिसाब से हुआ है, उनका जो दूसरा बिजनेस है एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम एनएलएसएल करके, उस बिजनेस में एनआईआईटी का जो कॉर्पोरेट लर्निंग का जो बिजनेस है वो आ गया है। अब किस हिसाब से यहां पर डी मर्जर में शेयर्स आएंगे, तो अगर जो भी इन्वेस्टर है समझ लीजिए उनके पास एक शेयर है एनआईआईटी का, तो उनको एक शेयर एनएलएसएल का भी मिल जाएगा। तो यहां पर 8 जून को क्या था, रिकॉर्ड डेट था दोस्तों। तो रिकॉर्ड डेट से यहां पर सिर्फ अभी एनआईआईटी ही अभी ट्रेड करता हुआ नजर में आ रहा है, लेकिन भविष्य में एनएलएसएल या फिर नीट का जो कॉर्पोरेट लर्निंग का जो बिजनेस है वो भी आपको ट्रेड होता हुआ नजर में आएगा। उनकी सेपरेट लिस्टिंग होगी और सेपरेट लिस्टिंग जो भी होगी वो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कुछ अप्रूवल्स होते हैं, अप्रूवल्स होंगे उसके बाद लिस्टिंग होगी। तो ये इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। डिटेल्स आती जाएंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब ये है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स। अब देखिए, फाइनेंशियल्स मैंने दोनों ही बिजनेस का मैं यहां पर लाया हुआ हूं, लेकिन प्रॉब्लम यहां क्या हो रही है कि बिजनेस चूंकि उस समय में एक थे तो बहुत कंपेरेबल जो है नंबर्स यहां पर हमको नहीं देखने को मिल रहे। जैसे 226 करोड़ का प्रॉफिट था नीट का पिछले साल में, इस बार 3.2 करोड़ का हो गया है। सिमिलरली जो बिजनेस कॉर्पोरेट लर्निंग का जो बिजनेस था 202 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 192 करोड़ का हो गया है। साथ साथ आप रेवेन्यू देखेंगे, यहां पर 20% इंक्रीज हुआ है, यहां 36% यहां पर इंक्रीज यहां पर रेवेन्यू हुआ है। बट आने वाले दिनों में और ज्यादा यहां पर क्लैरिटी आएगी दोस्तों। अब डीमर्जर पर और ज्यादा बातें कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो जो कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप का जो बिजनेस है एनएलएसएल वाला, जिसकी लिस्टिंग बाद में होगी, मैक्सिमम रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन उस बिजनेस का है। और जो नीट का जो बिजनेस है जो इनफैक्ट अभी ट्रेड हो रहा है, इस बिजनेस का बहुत ज्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब यहां पर फाइनल एनालिसिस और डेटा के लिए चूंकि हमारा जो फोकस है वो बिजनेस में रहता है, तो मई 30 को यहां पर आप देख सकते हैं INDRA की जो क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट है वो आई थी और उसको मैं आपके सामने में रख रहा हूं। उन्होंने यहां पर जो रेटिंग है वॉच विथ नेगेटिव इंप्लीकेशंस यहां पर रखा हुआ है। इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, क्रेडिट रेटिंग है, यहां पर जो भी बैंक लिमिट्स है या लोन है उसके लिए रेटिंग एजेंसी क्या सोच रही है। तो देखिए, उन्होंने AA- की रेटिंग दी हुई है। बेस्ट रेटिंग AAA होती है, फिर AA+, फिर AA, फिर AA- की आती है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये अबव एवरेज रेटिंग है। अगर ये रेटिंग समझ लीजिए BB या फिर B होता या C होता तो फिर बहुत चिंता की बात होती। AA- थोड़ा एवरेज से आप थोड़ा अच्छा मान सकते हैं। लेकिन उनका कहने का है क्योंकि यहां पर अभी डीमर्जर जैसी सिचुएशन हुई है तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी आ गई है, तो इसीलिए उन्होंने नेगेटिव रेटिंग को उन्होंने वॉच में रखा है विथ नेगेटिव इंप्लीकेशन। उनका क्या कहने का है कि अभी भी उनको क्लैरिटी चाहिए। किसकी क्लैरिटी चाहिए? फाइनेंशियल प्रोफाइल की, क्योंकि दो अलग अलग एंटिटी है, कैसा फाइनेंशियल प्रोफाइल दोनों का रहने वाला है, बिजनेस के लिए किस हिसाब से फ्यूचर की स्ट्रेटेजी होगी, और उसके हिसाब से दो अलग अलग कंपनी है तो दोनों को उस हिसाब से वो रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फिर किस हिसाब से जो कैश है, बैंकिंग लाइंस हैं, इन दोनों एंटिटी में किस हिसाब से बटेगा, उसको लेकर अभी भी यहां पर क्लैरिटी है। तो यहां पर जो बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर अभी एक चीज हुई है जो कि आप देख सकते हैं, वो है नीट अभी यहां पर ट्रेड कर रहा है, एनएलएसएल फ्यूचर में ट्रेड करेगा। लेकिन बिजनेस को लेकर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम यहां पर होना हो सकता है फ्यूचर में। अभी उन्होंने रेटिंग का जो है नेगेटिव यहां पर रखा हुआ है। आने वाला समय में ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि ये रेटिंग किस हिसाब से चेंज हो रही है।
ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अगले 2-5 दिनों में ही हो जाएगा, थोड़ा समय इस पे लग सकता है, लेकिन नए नए डेटा आएंगे, फिर Q1 के रिजल्ट्स आएंगे तो और ज्यादा यहां पर क्लैरिटी आएगी। बट फिलहाल उन्होंने एक इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट हुई है उसको यहां पर नेगेटिव इंप्लीकेशन में रखा हुआ है। बाकी के जो रिजल्ट्स आएंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी मैनेजमेंट से, तो हमारे लिए, आपके लिए जो रेटिंग है वो देखना बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर जो NIIT की जो लिस्टिंग है, जो NLSL का जो बिजनेस का है, वो अगले कुछ सप्ताह या महीनों में वो एक देखने का एक इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वो देखने की रहेगी। लेकिन हो सकता है यहां पर थोड़ा सा पैनिक भी हो गया हो, क्योंकि अचानक से 400 से कोई एक शेयर अगर 100 रुपए के आसपास चला जाता है तो जाहिर है पैनिक यहां पर हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर पैनिक यहां पर होने अभी सही नहीं है। रीजन ये है क्योंकि एक बिजनेस यहां पर अलग ट्रेड कर रहा है, जो दूसरा बिजनेस है आने वाले समय में ट्रेड होगा। अब वो किस भाव में होगा वो मार्केट तय करेगी, मार्केट का जो कंडीशन है उस टाइम में वो तय करेगी। तो एक यहां पर एक ऑनगोइंग इवेंट है और यहां पर किस हिसाब से फ्यूचर में नई चीजें आती है हम आपके साथ लेकर आएंगे रेगुलरली। दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए। छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू दोस्तों।